इन साथियों अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, देखिएगा जो भी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं या बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पे देखेंगे अध्यापकों के आवेदन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में मुख्य सचिव ने जिला अधिकारी को भेजा निर्देश पत्र। आवेदकों का सत्यापन नहीं करेंगे शिक्षा अधिकारी कर्मचारी, यानी कि शिक्षक अधिकारी और कर्मचारी। यहाँ पे देखिए बीएड वाले अभ्यर्थी ने लगाई गुहार। आगे देखिएगा सत्यापन कार्य में शिक्षक व शिक्षाकर्मी मुक्त रहेंगे। शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों पर संशय, यानी कि शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों पर संशय, यानी कि संपूर्ण खबर जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थी यदि किए हो डीएलएड तो 11 सितंबर तक अपलोड करेंगे प्रमाण पत्र। अब देखिए समस्या कहाँ आ रही है। यहाँ पे देखिएगा राज्य में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। उच्चतम न्यायालय के आदेश को लेकर पहले से ही बीएड पर प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी संशय में थे। अब बीपीएससी ने भी उनको संशय बढ़ा दिया। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 1 से 5 तक की अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 9 से 11 सितंबर तक आयोग की वेबसाइट पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर डीएलएड संबंधित प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र को अपलोड करने को कहा है। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रण ने जारी किया अधिसूचना में कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी ने अपने आवेदन में बीएड का प्रमाण पत्र अपलोड किया है और उसके पास डीएलएड का प्रमाण पत्र हो तो इसे भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 30 सितंबर को होगी बीपीएससी 69 पीटी। ये भी देखिएगा यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 69 की पीटी होगी आपको 30 तारीख को, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आइएगा सत्यापन कार्य से शिक्षक व शिक्षाकर्मी मुक्त रहेंगे। मुख्य सचिव सभी डीएम को निर्देश दिए। विभाग में भी बीपीएससी को इस पत्र पर लिखा गया खत। देखिए यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्य से शिक्षक के साथ साथ शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और कर्मी भी अलग रहेंगे। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा। उसने कहा कि यह काम नहीं कराने को कहा। मंगलवार को शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को पत्र लिखकर उन्हें अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन से अलग रखने को कहा था। इस समय बीपीएससी द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अध्यापकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने अपने पत्रों में लिखा कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति में वृद्धि को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सत्यापन कार्य से अलग रखने की आवश्यकता है। आगे आइएगा, बीएड वाले अभ्यर्थी ने लगाई गुहार। क्या गुहार लगाई है बीएड के अभ्यर्थी, देख लें यहाँ पे। बीएड के आधार पर सीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को डीएलएड से प्रमाण पत्र बदलने पर भी कैसे लाभ मिलेगा, यह सवाल लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी बीपीएससी और शिक्षा विभाग में गुहार लगाने लगे। यानी कि आप मान लीजिए डीएलएड भी हैं लेकिन आपको कैसे लाभ मिलेगा, जब केवल और केवल यदि आप डीएलएड का प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो सीटेट भी वहाँ अपलोड करना पड़ेगा जो आप पास किए हैं। यहाँ पर देखिए बीएड के आधार पर सीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को डीएलएड से प्रमाण पत्र बदलने पर भी कैसे लाभ मिलेगा, यह सवाल लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी ने बीपीएससी और शिक्षा विभाग में गुहार लगाई। आयोग ने 11 तक डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने की मौका दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि बीएड की डिग्री हटाकर डीएलएड अपलोड भी कर दिए तो हमारी सीटेट की डिग्री कैसे मान्य होगी। कक्षा 1 से 5 में बहाली के लिए बीएड की डिग्री को बाहर कर दिया गया है। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड के आधार पर सीटेट किया है। इस अभ्यर्थियों ने बीपीएससी यानी कि बीपीएससी विद्यालय अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा भी दी है। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी ऋषिकेश राज ने कहा कि बीपीएससी द्वारा आगामी 9 से 11 सितंबर तक अपने बीएड प्रमाण पत्र की जगह डीएलएड प्रमाण पत्र को अपलोड करने से संबंधित एक निर्देश जारी किया गया है, जिस पर शिक्षा विभाग एवं बीपीएससी को विचार करनी चाहिए। पुष्पलता यादव, कुमुद पांडे, बेबी मिश्रा, कृष्णा सहित आदि अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग और बीपीएससी से गुहार लगाते हुए सवाल उठाया कि जो अभ्यर्थी बीएड के आधार पर प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं वे यदि डीएलएड से अपने प्रमाण पत्र बदल भी लें तो उनकी सीटेट मान्य कैसे होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड वालों की सीटेट पेपर 1 की डिग्री अमान्य हो चुकी है, जिसकी सूचना सीबीएसई ने सीटेट फॉर्म भरते वक्त भी दी थी कि बीएड वालों की डिग्री की मान्यता सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगी और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 11 अगस्त 2023 के फैसले पर उन्हें अयोग्य करार दिया। देखिए
ये बात सही है कि केवल और केवल यदि आप डीएलएड लगा देते हैं तो उससे मान्य नहीं होगी, लेकिन ये आयोग को भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अभ्यर्थी गलत ना घुस जाए। इसको लेकर वैसे अभ्यर्थी को ही चुनाव देना चाहिए जो डीएलएड किए हैं और डीएलएड के साथ साथ उसी डीएलएड से सीटेट क्वालिफाई हों। चलिए आगे आइए, यहाँ पे देखिएगा अध्यापकों के आवेदन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में मुख्य सचिव जिला अधिकारियों को भेजे निर्देश। अभ्यर्थी सत्यापन से बाहर रहेंगे शिक्षा विभाग के सभी कर्मी, शिक्षक, सभी लोग। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी आयोग में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप भी जानते हैं। आप जो सवाल उठाइएगा उतना अतुल सर पहले ही सोच लेते हैं और उस काम को जरूर कर देते हैं, कहीं भी किसी प्रकार का समस्या होता है। लेकिन यदि कोई अभ्यर्थी ये सोच रहा है कि हम किसी तरीक़ा से घुस जाएंगे तो वह संभव नहीं है। वो अतुल सर सबसे पहले और सबसे सटीक उस पर देख लेंगे, जो सही होगा उस पर काम करते हैं। अच्छी बात है, डीएलएड वाले को दिया गया, यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसको पालन करना। जब तक कोई निर्देश नहीं आता है तब तक ये सुधार करने का मौका दिया गया है कि आप यदि बीएड और डीएलएड दोनों हैं तो आप डीएलएड का भी प्रमाण पत्र अपलोड कर दें। लेकिन आयोग देखिए इस पर क्या करता है। अभ्यर्थियों का ये डिमांड है कि कम से कम सीटेट का भी प्रमाण पत्र बदलें, यानी जो अभ्यर्थी डीएलएड से सीटेट किए हैं यानी उस प्रमाण पत्र तो वो भी डाल दें। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं, लेकिन प्रमोशन को लेकर कोई भी चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो, उसको लेकर उन्होंने बीएड का डिग्री लगाया है, वो अपना एक्सचेंज कर सकते हैं। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी किसी भी व्यक्ति को न्याय हमेशा मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा बीपीएससी के द्वारा या कोई भी कोर्ट के द्वारा। इस बात को आप समझिएगा। जो भी अभ्यर्थी हैं सभी से निवेदन है कि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और एक बात आप ध्यान दे दें, आने वाले समय में फिर से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आप अपने तैयारीरत रहें। ये कोई सोच रहा है कि मेरा 30 अंक आ गया है, मेरा 20 अंक आ गया है, मेरा 25 अंक आ गया है, मेरा 35 अंक आ गया है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वह इस बात से थोड़ा सा ध्यान हटा दे और पढ़ाई पर ध्यान दे। 1 से 2 माह में और भी वैकेंसी नवंबर तक जैसा सुना जा रहा है कि आ सकता है, तो जो भी सीट खाली रहेगा फिर से वैकेंसी आएगी, तो इसलिए आप अपने तैयारी को रोके नहीं। और एक बात बता दें, जो भी अभ्यर्थी है यदि एग्जाम टूर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनका ये परम कर्तव्य बनता है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें, ताकि सबसे पहले सबसे सटीक सबसे प्रमाणित खबर आपको दिया जाता है। किसी भी प्रकार का घुमाने का बात नहीं किया जाता है, कोई इधर उधर की बात नहीं होती है, केवल टू द पॉइंट स्टूडेंट की बात होती है। हमेशा से स्टूडेंट से जुड़ा हुआ ये चैनल है, तो आपका भी स्टूडेंट सपोर्ट होना चाहिए और आप ज़रूर इसे सपोर्ट करें एग्जाम टूर चैनल को। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।